नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए शरद पूर्णिमा व्रत कथा। वैसे तो हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा तिथि का महत्व होता है, लेकिन सभी पूर्णिमा तिथि में शरद पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को शरद पूर्णिमा कहते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहा जाता है कि रात में चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी का जन्म हुआ था, यानी माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के द्वारा इसी दिन प्रकट हुई थी। पुराणों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए आती हैं। यदि भक्त इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना सच्चे मन से करते हैं तो माता अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के साथ साथ वरदान भी देती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजारी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमोदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगाकर आसमान के नीचे रखी जाती है। इसी के कारण पूर्णिमा की रात में जिस चीज पर भी चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं उसमें अमृत का संचार होता है। इस दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन काले कपड़े कभी नहीं धारण करना चाहिए। इस दिन उपवास रखना चाहिए और सिर्फ जल के और फल ग्रहण करना ही चाहिए। कथा। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियां रहस संग महारास रचाने से तो जुड़ी ही है, लेकिन इसके महत्व को बताती एक अन्य कथा भी मिलती है जो इस प्रकार है। मान्यता अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्री पूर्णिमा के उपवास रखती, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा रखती और दूसरी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ पूरे व्रत का पालन करती। समयोपरांत दोनों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात बड़ी, जो कि पूरी आस्था से उपवास रखती थी, बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया। जबकि छोटी पुत्री के संतान की बात या तो सिर नहीं चढ़ती या फिर संतान जन्म तो वह जीवित ही नहीं रहती। वह काफी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति भी परेशान रहते। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई और अश्विन मास की पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के पश्चात कुछ देर ही जीवित रही। उसके मृत शिशु को पीठे पर लिटाकर उस पर कपड़ा रख दिया और अपनी बड़ी बहन को ले आई। बैठने के लिए उसने वही पीठा उसे दे दिया। बड़ी बहन पीठे पर बैठने ही वाली थी कि उसने कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा, तूने ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो? तब छोटी बहन ने कहा कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ है। बस फिर क्या था। पूर्णिमा व्रत की महाशक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक विधान से सब लोग करने लगे और इस व्रत विधि का ढिंढोरा पूरे नगर में फैला दिया गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।